अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या वाक़ई ईरान के हमसाया ममालिक ने ईरान के साथ गद्दारी की है, दोगली पॉलिसी को अपनाया है? इसके ऊपर हमने तफसील से बात करनी है। सेंट्रल एशिया में एक सबसे बड़ी सिफारती जंग छिड़ चुकी है इस वक्त, और उनमें से जो एक मुल्क है जिससे मुतलिक ईरान ख़ुद भी ये तवक्को नहीं कर रहा था, गालिबन पूरी दुनिया भी ये तवक्को नहीं कर रही थी कि ये मुल्क भी ईरान के जाकर अगेंस्ट ऐसा इक़दाम कर सकता है। वो कौन सा मुल्क है और उसने क्या किरदार अदा करने को जा रहा है, और माजी के अंदर ईरान ने उसके साथ क्या कुछ किया है, ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामले की तफसील कुछ यूँ है कि सेंट्रल एशिया के अंदर इस वक्त एक बड़ी खामोश सिफारती जंग छिड़ चुकी है काराबाख वाले मामले के ऊपर ही। काराबाख वो मामला जिसकी तफसील आप सभी लोग बड़ी बाखूबी तौर के ऊपर जानते हैं। मुख्तसरन जो नहीं जानते उनके लिए मैं यहाँ पर अर्ज़ कर दूँ कि काराबाख जो एक ऐसा इलाका है जिसे बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये तस्लीम किया गया है कि ये आज़रबाईजान का हिस्सा है, लेकिन इस जगह के ऊपर रहने वाली जो आबादी है वो ज़्यादातर आर्मीनिया के बाशिंदे हैं और मोस्टली वही रहते हैं। और यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो कशीदगी का शिकार रहते हैं। एक 90 की दहाई के अंदर इस मामले के ऊपर जंग हो चुकी है, और फिर 2020 के मामले के ऊपर भी इसमें जंग हो चुकी है। 2020 के अंदर जो जंग हुई उसमें साथ दिया आज़रबाईजान का सिफारती लिहाज से पाकिस्तान ने, लेकिन तुर्की ने साथ दिया सिफारती लिहाज से भी और अस्करी लिहाज से भी, और आज़रबाईजान का इसके ऊपर साथ दिया इसराइल ने भी। आर्मीनिया का जो पोजीशन है वो आपको अलहदा नज़र आई। आर्मीनिया के साथ ईरान खड़ा होता हुआ नज़र आया, आर्मीनिया के साथ आपको रशिया स्टैंड करता हुआ नज़र आया। लेकिन 2020 के मामले के ऊपर आज़रबाईजान को फ़तह नसीब हुई, फ़तह मिली, और उसने जो काराबाख वाला मामला है या काराबाख जो इलाका था जो आर्मीनिया ने अपने कंट्रोल में ले रखा था उससे वो वापस ले लिया। अब उसके बाद चीज़ें जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। तब्दील इस तरह इसलिए चेंज होना शुरू हो जाती हैं कि आर्मीनिया जो अपने इत्तेहादियों के ऊपर यानी कि ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर एतमाद कर रहा होता है, जब काराबाख उसके हाथ से निकल जाता है तो अब वो अपने इत्तेहादियों के ऊपर एतमाद कम करना शुरू कर देता है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के ताल्लुकात तो बदस्तूर उसी तरह कायम है, लेकिन जैसे ही आर्मीनिया के बदलते हुए रवैये को अमेरिका देखता है तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए आमादा हो जाता है। ये आप बात जहन में रखिएगा कि इस खत्े के अंदर यानी कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा असर व रसूख था वो रशिया का था। गालिबन अभी भी है, लेकिन कुछ ममालिक के अंदर है, लेकिन ओवरऑल जैसे कि आज़रबाईजान है वहाँ पर आपको कंट्रोल उस तरह से नहीं मिलता है। आर्मीनिया की बात करें, अब वो भी रशिया के साथ उस तरह अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए नहीं सोच रहा, यानी वो मगरिब के साथ भी मिलना चाहता है। ये बिल्कुल ऐन उसी तरह हुआ है जैसे हमने अफ्रीका के अंदर पैटर्न को तब्दील होते हुए देखा है। अफ्रीका जो कि बहुत बड़ी हद तक कॉलोनियाँ हुआ करता था फ्रांस की, बरतानिया की या फिर अमेरिका की, लेकिन अब वो उस कैंप से निकलकर बहुत तेज़ी के साथ रशिया के अंदर दाखिल हो रहे हैं, रशिया के कैंप में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एशिया में मामला उल्टा हो रहा है कि एक वक्त में रशिया का यहाँ पर असर व रसूख था, लेकिन अब कुछ ममालिक बहुत तेज़ी के साथ मगरबी दुनिया या फिर अमेरिका के साथ आपको जुड़ते हुए या ताल्लुकात बेहतर करते हुए नज़र आते हैं। अमेरिका ने किया क्या है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि सिफारती जंग बड़ी खामोश तरीके से यहाँ पर लगी हुई है। अमन मुआहिदा एक चल रहा है बड़े खामोश तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात में, और इसका 1 से 2 सेशन भी हो चुके हैं। अमन मुज़ाकरात इसको नाम दिया गया है, जहाँ पर आज़रबाईजान की जो क़यादत है और आर्मीनिया की क़यादत है वो गुफ्तगू कर रहे हैं काराबाख वाले मामले के ऊपर। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। मामला ये नहीं है कि आप हमें तस्लीम कर लें, हम आपको तस्लीम कर लेंगे, ये मामला नहीं है। अमेरिका ने यहाँ पर एक ट्विस्ट खेला है। जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, ज़ाहिर अल जज़ीरा BBC के मुताबिक जो तमाम चीज़ें जो रिपोर्ट करती हैं, द इकनॉमिस्ट के मुताबिक भी ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये फॉरेन पॉलिसी और द इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि जून 2025 में वाशिंगटन ने एक नई पेशकश की जिसके तहत आर्मीनिया के इलाके से एक 32 किलोमीटर तवील राहदारी को 100 साल के लिए लीज पर दे दिया जाएगा। इस नुक्ते को समझिएगा, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि ये जो राहदारी है जो जहाँ पर मसाइल हैं, ये राहदारी 100 साल के लिए कहाँ पर चली जाए, लीज पर दे दी जाए। किसको लीज पर दे दी जाए? अमेरिका को लीज पर दे दी जाए। और ये राहदारी कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। ये राहदारी नख्तीवान को आज़रबाईजान के मरकज़ी इलाके से जोड़ने के लिए तजवीज़ की गई थी ताकि आर्मीनिया से गुजर कर एक न्यूट्रल गैर फ़ौजी रास्ता बनाया जाए। अब इसको समझ लीजिए, ये जो राहदारी नख्तीवान है ये क्या है, ये जब आप समझेंगे
आपको पूरा खेल, पूरा मंजरनामा समझ में आ जाएगा कि इसकी कितनी अहमियत है। जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये है कि नख्तीवान आज़रबाईजान का एक इलाका इनक्लेव यानी है, जो आज़रबाईजान का मरकज़ी हिस्सा तो कहलाता है, लेकिन उसका आज़रबाईजान के साथ जो ज़मीनी रास्ता है वो कटा हुआ है। यानी हम जो भारत की हम बात करते हैं ना, कुछ स्टेट्स हैं उनके जो रास्ते हैं वो बांग्लादेश से होकर जाते हैं, फिर उससे कनेक्ट होता है। यानी उन रियासतों का बरह रास्त भारत के साथ ज़मीनी रास्ता उस तरह से नहीं है। ये बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर भी। ये जो नख्तीवान जो राहदारी है, जो जिसको बात की जा रही है कि ये हमें 100 साल के लिए लीज़ पर दे दी जाए, लेकिन क्यों दे दी जाए? खाली यही वजह है कि यह आज़रबाईजान से कटा हुआ है? नहीं, इसको मज़ीद समझ लेते हैं कि इसका जो जोग्राफिया है वो क्या है। बेसिकली ये जो राहदारी है ये 3 मुल्कों को आपस में मिलाती है। पहला मुल्क इसके शुमाल मशरिक में आर्मीनिया आता है, जनूब में ईरान आता है और मगरिब में तुर्की आता है। अब ये इस राहदारी को 3 मुल्क टच करते हैं और ये ऐन वही जगह है जहाँ पर अमेरिका कह रहा है कि हमें ये जगह, ये राहदारी 100 साल के लिए लीज़ पर चाहिए, हम यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे और गैर फ़ौजी रास्ता यानी किसी भी किस्म का किसी के पास कोई असलहा नहीं होगा। और हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जो इलाके के अंदर मुतनाज़ जो चीज़ें हैं या जो मुतनाज़ा हुआ है ये ख़त्म हो जाए और दोनों ममालिक के माबैन जो जंगी सूरत हाल है, जो कशीदगी रहती है, हम उसे ख़त्म कर देंगे और सालसी का किरदार अदा कर देंगे। और ऑन द लाइटर नोट के मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस चीज़ को भी कैश करके नोबल इनाम भी हासिल कर लें। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर अमेरिका बड़े खामोश तरीके से आपको ये चीज़ें लेता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये आपको भी पता है कि ये 100 साल अमेरिका अगर इस जगह को लीज़ पर लेगा तो उसका क्या मतलब होगा। अमेरिका इस मामले की हसासियत को ईरान समझ गया है। ईरान ने आर्मीनिया के साथ एहतजाज अपना रिकॉर्ड भी करवाया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे हैं कि चलिए आज़रबाईजान के साथ तो उनके मामलात ख़राब हैं, लेकिन अगर इस मायदे के ऊपर आर्मीनिया एग्री कर गया तो फिर ज़ाहिर है ईरान को मज़ीद तशवीश बढ़ जाएगी। अब ईरान की जो आर्मीनिया की क़यादत है उन्होंने ईरान को ये कह दिया है कि देखिए हम एक वक्त में आप पर एतमाद किया करते थे, लेकिन अब हमने अपने मुफादात को देखना है और हमें जो बेहतर लगा हम वो करेंगे। यानी वो बेसिकली एक गम व गुस्से का इज़हार कर रहे हैं कि आपका और हमारा इत्तेहाद था, लेकिन आपने काराबाख जो है वो आज़रबाईजान को मिल गया। आप कोई मीनिंगफुल किरदार अदा नहीं कर सके इस जंग के अंदर और काराबाख हमसे चला गया। आज़रबाईजान का साथ दिया इसराइल ने, आज़रबाईजान का साथ दिया तुर्की ने, तो वो हमारे साथ जो है ना वो तो हाथ से निकल गया। तो अब हम ये चाहते हैं कि अब हम मगरिब के साथ या अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करें ताकि वो लोग जो हैं वो इधर आकर काराबाख वाले मामले को हल कर लें। एक तो ये बातें हो रही हैं। दूसरी बात ये हो रही है कि आर्मीनिया की क़यादत मुज़ाकरात के अंदर ये बात कर रही है कि, और ईरान को कहीं ना कहीं ये एश्योर भी करवाया गया है कि हम ज़रूर इस मामले को देखेंगे और एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम एग्रीमेंट के अंदर ये शर्त रखेंगे कि अमेरिका की फ़ौज यहाँ पर नहीं आएगी, बल्कि आर्मीनिया के जो लोग हैं वो इस राहदारी की हिफाजत करेंगे और वहाँ से कुछ आज़रबाईजान के लोग होंगे तो मिलकर वो ख़ित्ते के ममालिक की इसकी हिफाजत करेंगे। हम किसी गैर मुल्की फ़ौज को यहाँ पर आने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत कम ऐसा लगता है, इसके चांसेस कम है कि अमेरिका जिसकी ये ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के माबैन सालसी हो जाए, लेकिन सालसी इस शर्त के साथ हो कि जो नख्तीवान राहदारी है जो 3 मुल्कों को आपस में जोड़ती है, ये एक ऐसी जगह है स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तस्वीराती नुक्ता नज़र से भी, कि वो यहाँ पर बैठ कर अमरीका ईरान के ऊपर भी अपनी तमाम तर नज़रें बड़ी आसानी के साथ रख सकता है, क्योंकि बहुत करीब है। और फिर सेंट्रल एशिया में जहाँ पर रशिया अपनी आर्मी को भेज कर मशक़ें करवाता रहता है, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, दीगर जो ममालिक हैं, और वहाँ से भी रशिया तक रसाई और रशिया तक मज़ीद वैसे भी नज़र रखता है, लेकिन यहाँ पर इसको एक और ख़ित्ता मुयस्सर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी हैरान कुन भी हैं और परेशानी का सबब भी बन रही हैं, ख़ुद ईरान के लिए बन रही हैं, ख़ुद रशिया के लिए भी बन रही हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान भी इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि आज़रबाईजान ने आप ये कह लें कि ऑफिशियली स्टेटमेंट को तो नहीं कहा गया, लेकिन अनऑफिशियली जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि आज़रबाईजान ने पाकिस्तान और तुर्की से ही कहा था कि आप हमारे मुल्क में अपना एक फ़ज़ाई अड्डा बना लें। अब उसके ऊपर भी मुशावरत जारी है, लेकिन ऐसे में अगर ये काम हो जाता है कि नख्तीवान वाली राहदारी अमेरिका के हवाले कर ली जाती है और फिर पाकिस्तान ऐसा कोई इक़दाम करता है, चीज़ें करता है, तो ग़ालिबन मुमकिन है कि बड़ी हद तक चीज़ें आपको चेंज होती हुई नज़र आती हैं और तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। बहरहाल ईरान की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है, और वो भी एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब ईरान इसराइल की कशीदगी हुई और उसके ऊपर ईरान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि हमें ये लगता है, शुबा है कि आज़रबाईजान जो है उसने अपनी फ़ज़ाई हदूद दी है,
लेकिन ज़ाहिर है जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ है, आज़रबाईजान ने इस मौक़िफ़ को रद्द किया था कि हमने किसी को अपनी फ़ज़ाई हदूद नहीं दी है। तो ये मामला सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ, बड़े खामोशी के तरीके के साथ, अंदाज़ में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान के कंसर्न बढ़ रहे हैं, आर्मीनिया आपको अपने इत्तेहादी तब्दील करता हुआ नज़र आ रहा है, आज़रबाईजान वहीं स्टैंड कर रहा है। अब देखना यह है कि अफ़गानिस्तान से निकल जाने के बाद अमेरिका क्या सेंट्रल एशिया में, जहाँ पर एक ज़माने में सोवियत यूनियन का और अब मौजूदा दौर में मॉस्को का एक होल्ड हुआ करता था, क्या उसको मुकम्मल ख़त्म करेगा? अब ये वक्त हमें बेहतरीन फ़ैसला करके बताएगा। आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? आपने हमें कमेंट में बताना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।